हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन पाठशाला। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, यही इच्छा हम करते हैं और इसी बेस पे आगे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट पड़ाव की ओर को मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पड़ाव है इस हेलो एल्केन और हेलो एरीन में। बेसिकली अभी हमने हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करी थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। देखिए बेटा, इस फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या होता है, हम पहले उसके स्टेट की बात करेंगे। अगर हम जनरली स्टेट की बात करें तो सब जानते हैं कि बेटा हमारे पास जो 1 कार्बन कंटेनिंग होंगे वो बेसिकली आपके गैसियस में होंगे, उसी तरीके से यहां पर एग्जिस्टेंस होगा। बट फिर से ये बात करूं कि हमारे पास स्टेट की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो इसलिए हम फिजिकल स्टेट को ज्यादा फोकस ना करते हुए, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, कलर होगा, स्टेट होगा, ऑर्डर होगा, ये सब चीज बहुत बेसिक है। ठीक है, सीधे सीधे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम सिंपल कंपेयर कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH3X इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू सेम कार्बन नंबर ऑफ एल्केन और एल्कीन और एल्काइन। अब एल्कीन तो हमारे पास बात करें तो बेटा 1 कार्बन का नहीं होता है, वो 2 कार्बन का होगा। एल्काइन में भी मिनिमम 2 कार्बन चाहिए होंगे, तो कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, बट इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरा हम यहां पर एक और रिलेशन लेके आते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो सेम कार्बन एटम के लिए, सेम एल्काइल ग्रुप के लिए, इफ एल्काइल ग्रुप इज सेम, देन boiling point order क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास मैं एक एल्काइल ग्रुप को मान लेता हूं, सपोज आर ग्रुप जो हमारे पास है वो हमारे पास C2H5 है। ओके, सो देखिए क्या होगा बेटा, C2H5 फ्लोरीन इज लेस देन C2H5 of Cl is less than C2H5 of Br is less than, C2H5 of Br is less than C2H5 of I। तो जैसे जैसे बेटा हम ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे सिंपल आर ग्रुप कांस्टेंट कर दिया, आई के साइज को देखेंगे, आई जिसका साइज बढ़ा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो आई का साइज बढ़ा इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। सो आई होप कि बेटा ये आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये बोला जाता है कि अगर हमारे पास सेकंड पॉइंट लूं, इफ हैलाइड ग्रुप यानी X ग्रुप, इफ X ग्रुप इज सेम, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। अब X को अगर आप कुछ मान लेते हो, चलो मैंने यहां पर डिस्कस किया कि भाई हम Cl मान लेते हैं, ठीक है ना, तो इसके बेस पे क्या होगा, जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो CH3Cl इज लेस देन C2H5 Cl इज लेस देन C3H7 Cl इज लेस देन C4H9 Cl एंड सो ऑन। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास इस तरीके से एक ऑर्डर होगा,
एक और यहां पर हमारे पास पॉइंट बन जाता है कि इफ कार्बन नंबर is same in a alkyl group then boiling point order क्या हो जाएगा? जस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बेसिकली हमारे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आइसोमरिक फॉर्म के बेस पे लाई करेगा। सपोज करिए यहां पर मैं बात करता हूं कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेसिकली एग्जिस्ट करता है किस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूं। जस्ट सपोज करिए हमारे पास CH3 CH2 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 X कोई भी हैलोजन ले लेंगे, ठीक है, इज ग्रेटर देन CH3 CH3 CH2X is greater than CH3 CH3 आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसका एक सबसे सिंपल सा रीजन है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि x कांस्टेंट है। x कांस्टेंट मैं लिख देता हूं, x इज फिक्स्ड, ठीक है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कि हेलोजन हमारा फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर हेलोजन फिक्स है तो बेटा जैसे जैसे हमारा, क्योंकि कंपेयर तभी कर सकते हैं बेटा, क्योंकि ये चीज ध्यान रखना, आप कहीं से इधर उधर की चीजों को उठा के लाएंगे उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन सेम कैटेगरी वाले चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। तो उसी बिहाफ में अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं तो उसका रीजन हो जाएगा, जो मेन पॉइंट इसके लिए होगा कि सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो ये कंप्लीट ऑर्डर हमारा हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की ओर को। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट के बाद हमारे पास सॉल्युबिलिटी की ओर को। सॉल्युबिलिटी ओके, सो सॉल्युबिलिटी में बेसिकली क्या होता है उसका रीजन बताते हैं। सॉल्युबिलिटी में हम ये कह सकते हैं कि RX कंपाउंड इज insoluble in water because they do not form hydrogen bond H bond। और एक स्टेटमेंट और लिखता हूं, the solubility of RX compound is more in water as compared to solubility of RX compound is more in H2O in water as compared to alkane compound। तो एल्केन कंपाउंड से इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों होती है उसका रीजन ये है बेटा, बिकॉज मैं मेंशन कर देता हूं, बिकॉज द
the polarity of Rx compound is greater than alkane compound मीन्स कि जो पोलैरिटी है वो Rx कंपाउंड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्केन कंपाउंड। तो अगर R को मैं फिक्स कर दूं, एक कार्बन का एल्केन लूं और एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड लूं, तो एल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कंपैरिजन में। बट फिर से ये बात कहें कि इनसॉल्युबल होता है, ये बात सही है, लेकिन अगर कंपैरिजन में सॉल्युबिलिटी देखें तो Rx की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हमारे पास करस्पॉन्डिंग एल्केन। सो आई होप कि बेटा ये भी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, थोड़ा सा डाइपोल मूवमेंट की बात करूं। डाइपोल मूवमेंट जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। क्या होता है बेटा, अगर CH3X यहां पर कोई भी हेलोजन है तो X डाइपोल मूवमेंट का जो साइन है वो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। यहां पर हमारे पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट जो है वो इस साइड को है, इलेक्ट्रॉन इस साइड को मूव किया है, इस तरीके से डाइपोल मूवमेंट को दिखाया जाता है। तो अगर हम यहां पर किसी एक कंपाउंड में जैसे CCl4 ले लेते हैं, इस CCl4 में दिखाएंगे तो ये कैसे भी अरेंज करो आप, 3D में अरेंज करो यानी टेट्राहेड्रल फॉर्म में बनाओ इसको, या इसको प्लेनर में बनाओ आप इस तरीके से, तो Cl कहीं पर भी हो यहाँ पर इस सिचुएशन में, तो यहाँ पर हर हमेशा म्यू जो होगा वो 0 होगा। इन दोनों केसेस में जो म्यू होगा बेटा वो 0 होगा, जबकि यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर हम CH3 लेते हैं तो इस केस में भी म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो कहने का मीन्स ये है कि जहां पर ग्रुप हमारे पास सिमिलर टाइप के हो जाएंगे, वहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डाइपोल मूवमेंट है वो 0 हो जाएगा। जस्ट एक और एग्जांपल, अगर मैं इसको ले लूं, इसको भी एक एग्जांपल के बेस पे लूं, तो ये Cl, ये Cl, ये Cl, अब इसका यहाँ ऊपर जा रहा है, यहाँ नीचे जा रहा है, तो इसके बेस पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये यहाँ जा रहा है और इसके कंपैरिजन देखें, ये यहाँ जा रहा है तो इसके बेस पे 0, यहाँ Cl ऊपर जा रहा है और यहाँ पर Cl है तो वो नीचे को आ रहा है, तो इसके बेस पे इसके बेस पे 0, इन दोनों का आपस में 0, इन दोनों का अगर इन तीनों का रिजल्टेंट देखें तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं से पास हो रहा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं से, और इसका मतलब रिजल्टेंट यहाँ कहीं से पास हो रहा होगा, क्योंकि वेक्टर से ही चलता है। ये अगर यहाँ गया तो इसका मतलब ये यहाँ गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में से पास हो रहा है, तो एक रिजल्टेंट यहाँ से गया, एक रिजल्टेंट यहाँ से गया, और ओवरऑल रिजल्टेंट यहाँ दोनों का रिजल्टेंट भी यहाँ से पास आउट होगा। ऐसे यहाँ पर भी होगा, इसका इधर को है, इसका इधर को है, तो फिर से 0 ही होगा। तो इन सिंपल वर्ड डाइपोल मूवमेंट भी एक इंपॉर्टेंट करेक्टर यहां पर बन के आता है जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। सो आई होप कि बेटा आप लोगों को ये कंप्लीटली समझ में आया होगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है बेटा तो आप कभी भी हमें यहां पर बताइए, तो हम आपके हर एक टाइप के डाउट को सॉल्व करेंगे। आप हमारी ऑनलाइन पाठशाला से जुड़िए, हमारे बहुत सारे वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगे, और जुड़ के आपको जिस भी टाइप के प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्लीज आप हमें मेंशन करिए, हम आपके हर एक डाउट को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।